तो अब तक इस एनीमे में हमने देखा था बालसा प्रिंस को नदी में डूबने से बचाती है और एम्प्रेस बालसा को प्रिंस के लिए एज अ बॉडीगार्ड हायर करती है। बालसा प्रिंस को लेकर पैलेस से भाग जाती है और मास्टर स्टार रीडर प्रिंस को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट रेजिमेंट भेजते हैं, जिसके बारे में प्रिंस के टीचर सुगा को भी पता होता है। अब एपिसोड 4 हम देखते हैं सुगा द सेकंड पैलेस जो बुरी तरह से जल गया था उसे खड़े होकर देख रहा होता है। तभी द सेकंड एम्प्रेस वहाँ से जा रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बालसा प्रिंस को अपने पीठ पर लेकर नदी के पुल के नीचे घर पर आती है और दरवाजे में बोलती है टोया टोया क्या तुम अंदर हो? तभी वो गेट से झांकते हुए बोलता है बालसा तुम। बालसा उसे धीरे बोलने को इशारा करती है और पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी वो अंदर चले जाते हैं और बालसा प्रिंस को जमीन पर सुला देती है। बिस्तर पे एक लड़की सोई हुई होती है जो उठ जाती है और बोलती है बालसा तुम। फिर वे जमीन में बैठ जाते हैं और टोया बोलता है तो तुम शहर में वापस आ गई। फिर बालसा बोलती है मुझे गए बहुत दिन हो गए ना टोया, और सॉरी साया मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। तभी साया बोलती है कोई बात नहीं मैं उठने ही वाली। फिर बालसा बोलती है अच्छा वैसे क्या तुम दोनों जानते हो मैडम टोरोगाई अभी कहाँ मिलेंगी? फिर टोया बोलता है सॉरी पर बहुत समय से उनके बारे में शहर में मैंने कुछ नहीं सुना। फिर बालसा बोलती है कोई बात नहीं भूल जाओ मैंने पूछा। फिर वो प्रिंस को नींद से जगाती है। फिर टोया बोलता है इसका मतलब तुम अभी तक टांडा से नहीं मिली हो? फिर बालसा पूछती है इसका मतलब क्या वो शहर में है? टोया बोलता है हाँ वो तो कल ही मिला था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम कब आओगी। प्रिंस नींद से जग जाता है और साया पूछती है ये कौन है? बालसा प्रिंस से बोलती है तुम्हारी नींद पूरी हो गई। फिर टोया बोलता है तुमने क्या किया है बालसा? क्या तुमने किसी अमीर इंसान के बेटे को किडनैप किया है? बालसा बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे इसके लिए एज अ बॉडीगार्ड हायर किया गया है और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और तभी साया अपने बिस्तर से उठ जाती है और प्रिंस को बोलती है सर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, और साया नीचे जमीन पर बैठ जाती है। बालसा साया से थैंक यू बोलती है और प्रिंस को बैठने के लिए कहती है और उन दोनों से बोलती है मुझे माफ करना मैं सारी डिटेल नहीं बता सकती, ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और बालसा इनाम में दिए हुए पैसे निकाल कर टोया को देती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो? फिर टोया बालसा से कहता है तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे आग में चलना हो या पानी में तैरना हो। फिर बालसा बोलती है थैंक यू टोया, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तो ये सारे सामानों की लिस्ट है। सबसे पहले हमें बारिश से बचने के लिए 10 रेन शीट्स चाहिए और एक गर्म भालू के खाल जिससे हम बर्फीले पहाड़ों पे आराम से सो सके, और 10 दिनों तक चल सके उतनी सूखी मीट और राइस केक्स चाहिए, और एक कपड़ों का सेट जो इस बच्चे को फिट हो। टोया बोलता है ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? बालसा बोलती है हाँ एक चीज है, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स जो हमें लंबे समय तक कैरी कर सके। फिर टोया बोलता है क्या तुम्हें हॉर्स चाहिए? फिर बालसा उसे एक कॉइन देती है। टोया चौंकते हुए बोलता है ये तो 10,000 लूगल गोल्ड कॉइन है। फिर बालसा पूछती है हॉर्स खरीदने के लिए 10,000 लूगल काफी नहीं है क्या? टोया बोलता है तुम भूल गई क्या तुम किससे बात कर रही हो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं यहाँ का सबसे विश्वास वाला खरीदार हूँ। टोया मार्केट चला जाता है और बालसा गेट से झांक कर देखती है। फिर वो चौगुम से पूछती है तुम्हारे पैर तो नहीं दुख रहे? और चौगुम सर हिलाते हुए मना करता है। फिर बालसा एक छोटा सा डिब्बा निकाल कर देती है और कहती है तुम्हें जहाँ दर्द है इसे वहाँ लगा लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। और चौगुम उसे ले लेता है। फिर बालसा पूछे क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? फिर वो बोलता है नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ। अगले सीन में हम टोया को मार्केट पे एक दुकान पर बार्गेनिंग करते हुए देखते हैं। टोया दुकानदार से बोलता है अब तो स्प्रिंग भी आने वाला है, अगर तुमने ये भालू के खाल मुझे नहीं बेचे तो ये विंटर तक ऐसे ही रह जाएगा। फिर दुकानदार उसे 16 कॉइन्स में वो देने के लिए तैयार हो जाता है और टोया बोलता है आप एक समझदार आदमी हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं बालसा चौगुम से कहती है जब तक वो दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक तुम थोड़ा सो जाओ। उनका घर पूल के नीचे और लकड़ी के होने के कारण ऊपर बैलगाड़ी जाने के कारण छत हिलने लगता है। फिर चौगुम सो जाता है और बालसा कंबल से उसे पूरा ढक देती है और कहती है ऐसे ठंड लग जाने से बेहतर है। और फिर बालसा एम्प्रेस के दिए हुए इनाम को निकालती है और कहती है एक आम इंसान तो इसे लेकर कभी बाहर नहीं जाएगा। और तभी उसे लेकर वो घर के पीछे जाती है और उसे लकड़ी के फर्श के अंदर रखते हुए कहती है एम्प्रेस वक्त आने पर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी पर अभी नहीं। और उसे चौगुम के क्राउन के साथ नीचे पानी के अंदर एक रस्सी की मदद से छुपा देती है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जिसमें बालसा अपने स्पेयर को हाथ में लेते हुए कहती है अगर मैं तुरंत इसे लेकर ब्लैक स्मिथ के पास नहीं गई तो मुझे पछतावा होगा। और वो रस्सी की मदद से अपने स्पेयर को मजबूत करने लगती है। तभी वो देखती है कि चौगुम के पेट से एक लाइट बाहर आती है और चौंकते हुए बोलती है ये क्या है? और चौगुम नींद में कुछ बड़बड़ाता है। बालसा घबरा जाती है और बोलती है ये मेरे समझ के बाहर है, मुझे जल्द से जल्द मैडम टोरोगाई को ढूंढना पड़ेगा, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो चौगुम को नींद से जगाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर बालसा पूछती है क्या तुम ठीक हो? बालसा पूछती है वो क्या था, क्या तुम बुरे सपने देख रहे थे? फिर चौगुम बोलता है मुझे नहीं पता, पर जब भी ऐसा होता है तो मुझे अंदर से सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है। फिर बालसा उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है
क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। फिर चौगुम बोलता है मेरा मतलब वैसा नहीं था, ये पहली बार नहीं है जो मुझे ऐसा फील हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों, पर जब से इस चीज ने मुझे कंट्रोल किया है तब से मुझे अंदर से एक सरवाइव करने की इच्छा होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्केट में टोया बालसा के बताए सारे सामान खरीद लेता है और फिर वो घोड़े को खरीदने के लिए उसे अच्छे से देखता है। फिर उसे देखकर एक आदमी बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहे हो ना, और अब तुम ये हॉर्स देख रहे हो, क्या तुम ब्लू मिस्टी माउंटेन्स को पार करने की सोच रहे हो? फिर टोया बोलता है मैं कुछ भी करूँ, आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। और फिर टोया तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है क्या तुम इसे नहीं खरीदने वाले, और या तुम जहाँ जाना चाहते हो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स चाहिए। फिर टोया बोलता है तुमको क्या मतलब है, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जिसमें साया बालसा ने जितना बताया था उतना राइस केक और मीट लाकर दे देती है। फिर बालसा बोलती है 10 दिनों के लिए काफी होगा। बालसा साया से लंच ले लेती है और चौगुम को देती है और कहती है लो तुम खा लो। और तभी हम देखते हैं टोया गेट पर दौड़ते हुए आता है। फिर बोलता है आई एम सॉरी, मुझे बाकी सब तो मिल गया पर मैं एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स अभी भी ढूंढ रहा हूँ। बाय द वे क्या तुम मिस्टी ब्लू माउंटेन्स को पार करने की सोच रही हो? तभी बालसा बोलती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? टोया बोलता है जब मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तब एक अजीब से आदमी ने मुझे ऐसा पूछा, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उससे बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। बालसा बोलती है तुमने अच्छा किया, पर अब तुम हॉर्स के बारे में चिंता मत करो और अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मुझे माफ करना पर तुम दोनों को भी सामान पैक करके यहाँ से निकलना होगा। फिर टोया बोलता है पर बालसा बोलती है अगर उन्होंने ये जगह ढूंढ लिया तो तुम दोनों भी मुसीबत में पड़ जाओगे। टोया और साया एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो सभी अपना सामान पैक करके निकलने लगते हैं और बालसा टोया को एक कॉइन देती है और टोया बोलता है ये बहुत ज्यादा है। बालसा उसे रखने के लिए कहती है। फिर टोया थैंक यू बोलता है और बालसा उनको गुड बाय और खुद का ध्यान रखने को कहकर निकल जाती है और बिल्डिंग से वही आदमी खड़े होकर उनको देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं बालसा शहर के बाहर जंगलों के बीच चल रही होती है। फिर वो चौगुम से पूछती है क्या तुम्हारे पैर तो नहीं दुख रहे? वो सिर हिलाते हुए मना करता है। फिर बालसा पूछती है क्या तुम्हें भूख लगा है? चौगुम फिर मना करता है और कहता है मैं ठीक हूँ। फिर बालसा सोचती है एक हॉर्स का ना होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलते चलते वो आसमान में देखती है और बोलती है डबल मून, और बोलती है ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आसपास छुपने के लिए कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा। और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और घबरा जाती है। मास्टर के भेजे गए सीक्रेट रेजिमेंट उनको ढूंढ लेते हैं और बालसा तुरंत ही भागने लगती है और चौगुम को भी दौड़ने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।